तो चाहे किसी धर्म जाति का मनुष्य क्यों ना हो, उसे प्रभु यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है। आप लोग देख रहे हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर जितने सारे धर्म हैं, उनके धर्मों के अनुसार उनके लिए एक एक ईश्वर हैं। तो हम क्या समझें, आकाश में ईश्वर बढ़ चुके हैं कि जो एक धर्म के एक ईश्वर, वो धर्म के वो ईश्वर, वो धर्म के वो ईश्वर, क्या इस तरह से हम मानकर चलें? क्या पूरी दुनिया को बनाने वाला एक परमेश्वर है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, जो उसे हर किसी को जानना बहुत जरूरी है। तो अविनाशी का सही अर्थ होता है कि उस परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई फोटो चित्र नहीं है। उस परमेश्वर को, उस परमात्मा को, जो आत्मा है, उसे कोई नहीं देख सकता है। तो जो परमेश्वर यहोवा प्रभु है, तो चलिए हम जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर यहोवा को हम कैसे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम वचन से देखते हैं कि वचन हमें कैसे प्रभु यीशु मसीह में साबित करता है कि प्रभु यीशु मसीह में ही यहोवा परमेश्वर प्रकट है। यूहन्ना 1:18 में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र है जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। इसका सही अर्थ है कि जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाते हैं तो वह सच्चे परमेश्वर को देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ही सच्चे परमेश्वर जो आत्मा प्रभु है उसको प्रकट किया है। तो इसी पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया है, और जो कोई प्रभु यीशु मसीह को देखता है, सच में मैं बताता हूँ कि वह परमेश्वर को देखता है। पहला तीमुथियुस 6:16 में लिखा है, और अमरता उसी की है क्योंकि वह अगम्य ज्योति है। और यह बात प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताई गई है, क्योंकि उसका मरण नहीं परंतु वह अमर है, और वह ज्योतिमय जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना उसे देख सकता है, और उसकी प्रतिष्ठा और उसका राज्य युगानुयुग रहेगा, आमीन। तो मनुष्य परमेश्वर को क्यों नहीं देख सकता है? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर शरीर नहीं है। क्योंकि आत्मा शरीर में आता है, तब मनुष्य उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि हाँ, इसके अंदर बैठा हुआ परमेश्वर है, क्योंकि वह शरीर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मंदिर है, और उसी शरीर प्रभु यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर बसा हुआ है। परमेश्वर की महिमा हो। तो परमेश्वर की ना मृत्यु है और ना परमेश्वर कभी मर सकता है, क्योंकि परमेश्वर अमर है, और आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है परंतु शरीर जन्म लेता है, और उसी शरीर में परमेश्वर का आत्मा प्रवेश करता है। परमेश्वर की महिमा हो। क्योंकि परमेश्वर जो आत्मा है आदि और अंत है, और जब प्रभु यीशु मसीह के शरीर में बसा है तो प्रभु यीशु मसीह की शरीर इसी पृथ्वी के ऊपर मरी, क्योंकि उसके ऊपर पाप मनुष्य का आया था। पूरे जगत में जो मनुष्य पाप करते हैं वो पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने सर के ऊपर लिया था। और जब प्रभु यीशु मसीह का शरीर क्रूस के ऊपर मरा तो वह शरीर पाप से मर गया। फिर उसी शरीर को कब्र में रखा गया, तो वह शरीर पवित्र होकर वापस जीवित हुआ। तो पाप से मरा और पवित्रता से जिया, और आज युगानुयुग तक जीवित है, उसकी कोई मृत्यु नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ही शरीर है, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर की महिमा हो। यूहन्ना 4:24 हमें यह बताता है, सुन लो, समझ में आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। तो इसका अर्थ समझे, जो प्रभु यीशु मसीह शरीर में इस पृथ्वी के ऊपर प्रचार कर रहे थे, लोगों को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार बता रहे थे, उनके अंदर परमेश्वर बैठा था। क्योंकि जिनके पास आत्मा की सच्चाई है वह प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं, और जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है, मैं बता दूं कि वह जानवर हैं, वह शैतान की गवाही देते हैं, और जिसे चाहे उसे परमेश्वर भगवान बना देते हैं। ये मुझे हंसने की बात है कि मैं हंसूं या फिर उनके ऊपर कुड़कुड़ाऊं, परंतु आनंद मेरे अंदर है कि मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर प्रबल हुआ है। परमेश्वर की महिमा हो। यूहन्ना 6:46 प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा, परंतु परमेश्वर की ओर से जो है केवल उसी ने पिता को देखा है। वो कौन है? वह प्रभु यीशु मसीह, जो इस पृथ्वी के ऊपर मरियम से इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुए थे। तो शरीर छोटा है, आत्मा बड़ा है। आत्मा परमेश्वर है जो किसी को दिखाई नहीं देता है, पर जब हम उस शरीर को देखते हैं तो उसी शरीर में परमेश्वर बसता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया है। तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आए तो जरूर थे, लेकिन वह संसार के नहीं थे, वह परमेश्वर की ओर से आए थे। उन्होंने यहूदियों इज़राइल की गवाही नहीं दी, उन्होंने परमेश्वर के राज्य के विषय में बताया कि परमेश्वर कौन है। तो केवल परमेश्वर को उसी ने प्रकट किया जिसने परमेश्वर को देखा है। तो प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, क्योंकि शरीर ने परमेश्वर को देखा है
और मनुष्य परमेश्वर को कभी नहीं देख सकता है। यही बात तो मैं तुम सभी लोगों से बताता हूँ, परंतु तुम्हें समझ में कहाँ आता है। यही बात संत कबीर कहते हैं कि हे निरंजन ईश्वर, मैं तो तुम्हें देखता हूँ परंतु मेरी कोई सुनता ही नहीं है। और ये शैतान रामपाल के चेले और शैतान दोगले यही हैं और इन्हें छोड़ और कोई नहीं है। तो परमेश्वर की ओर से उतरा, स्वर्ग से नीचे आया, पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुआ, केवल प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह को छोड़ परमेश्वर को कोई देख ही नहीं सकता है। परमेश्वर की महिमा हो। यूहन्ना 6:35 प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्योंकि यहूदी शास्त्री अपने आप को शास्त्र पढ़ने में अपने आप को बहुत पवित्र करते थे, परंतु उसी परमेश्वर की बात करते थे और उसी परमेश्वर का निरादर भी करते थे। और वह परमेश्वर प्रकट होकर प्रभु यीशु मसीह में इसी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के राज्य के विषय में उनको सुसमाचार को सुनाता था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। क्योंकि जीवन की रोटी परमेश्वर का सत्य वचन आत्मा का भोजन है और विश्वास प्रभु यीशु मसीह है, जो मनुष्य के लिए अनंत जीवन है, क्योंकि वह कभी प्यासा ना ठहरेगा। और जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनेगा वह कभी भूखा ना ठहरेगा, क्योंकि मनुष्य यदि राई के दाने के भर भी विश्वास करे तो उसके लिए सब कुछ पूरा हो जाएगा। मनुष्य यदि कहे कि हे सहतूत का पेड़ उखड़ और जाकर समुद्र में लग, तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यह तुम्हारा विश्वास है। यूहन्ना 5:37 में प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों और शास्त्रियों को उत्तर दिया, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है। तो इसका अर्थ आप समझे कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर जो आत्मा है, आत्मा को मनुष्य के रूप में कोई देख नहीं सकता है। उसे देखना मनुष्य के लिए असंभव है। संभव उसमें है कि जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो वो परमेश्वर को देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का आईना है। और मनुष्य के लिए अवश्य है कि जब तक वह आईना ना ले तब तक अपने चेहरे को नहीं देख सकता है। और उसी तरह से जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो वह परमेश्वर को देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आईना प्रभु यीशु मसीह है। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करता है, अवश्य है कि वो परमेश्वर को देखता है। परमेश्वर की महिमा हो। यूहन्ना 10:30 में प्रभु यीशु मसीह यहूदियों शास्त्रियों से कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं। यदि तुमने मुझे जाना होता तो पिता को जानते, क्योंकि शरीर पुत्र है, परमेश्वर आत्मा है। शरीर परमेश्वर का मंदिर है और उसी मंदिर में परमेश्वर का आत्मा प्रवेश करता है, तो दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता एक हैं। यूहन्ना 14:9 में प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह को देखता है वही पिता को देखता है। और जब तक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएगा तब तक वह स्वर्ग में नहीं जाएगा। और स्वर्ग को छोड़ो, इसी पृथ्वी के ऊपर नरक की आग में जलेगा, क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह से बगावत किया, प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं सुना, प्रभु यीशु मसीह से बैर किया। बैर शैतान करता है। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह से बैर करता है उसके अंदर शैतान की आत्मा, जिसे कहते हैं कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा बसा होता है। यूहन्ना 14:11 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। परमेश्वर की महिमा हो। तो आत्मा शरीर में है और शरीर आत्मा का है। शरीर और आत्मा दोनों स्वर्ग में उठा लिए गए। इसी पृथ्वी के ऊपर जीवित होकर प्रभु यीशु मसीह शरीर और आत्मा में स्वर्ग में उठा लिए गए और 500 से अधिक लोगों ने देखा और विश्वास किया। परमेश्वर की महिमा हो। मत्ती 28:19 में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से और सभी से कहते हैं, इसलिए तुम जाकर सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो इसका सही अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बपतिस्मा क्या है। संसार की रीति से जब मनुष्य जीता है तो परमेश्वर का इनकार करता है और वह मनुष्य पाप और व्यभिचार में फंसकर अपने बच्चों, अपनी परिवार के साथ नफरत की आग में जलता है और जीता है। क्योंकि संसार की रीति से मनुष्य जब अपने माता पिता से जन्म लेता है तो वह संसार की रीति से मरा हुआ होता है, और जब मनुष्य पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है, प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, तो वह नया जीवन को पाता है, उसका नया जन्म होता है। क्योंकि पहला जीवन मरण होता है और दूसरा जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, वह पुनर्स्थान जीवित हो जाते हैं और वह अनंत काल तक ना मरेंगे। तो अनंत काल का दो अर्थ है। काल यानी कि शैतान जो नरक की आग में जलाया जाएगा और युगानुयुग तक वह जलते रहेगा, और अनंत का सही अर्थ है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा वह अनंत काल यानी कि वह अनंत जीवन पाएगा, उस काल से बच जाएगा और वह प्रभु यीशु मसीह में कभी नहीं मरेगा। परमेश्वर की महिमा हो। तो इस पृथ्वी के ऊपर यदि प्रचार हो रहा है, सारे धर्म जातियों के लोगों के बीच में जब मसीह के लोग जाते हैं, प्रचार करते हैं, तो उनके ऊपर आरोप क्या लगता है
ये तो लोगों के धर्म को बदलते हैं। नहीं, धर्म को नहीं बदलते हैं। तुम जो पाप में जीते थे उससे निकालकर तुमको अच्छा बनाते हैं, क्योंकि कचरे में कोई जीता नहीं है, क्योंकि कचरे में शैतान रहता है। अनंत जीवन वहां पर है जहां पर पवित्र जगह होता है, और वह पवित्र जगह मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर होता है, और उसी मंदिर में परमेश्वर का आत्मा प्रवेश करता है। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वह परमेश्वर का मंदिर हो जाता है, और उसकी शरीर पवित्र होकर वह अनंत जीवन पाकर प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग के लिए खड़ा हो जाता है। बादलों के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब अपने स्वर्गदूतों को भेजकर अपने विश्वासियों को, पवित्र लोगों को स्वर्ग में उठा लेंगे, जिसे कहते हैं पवित्र दुल्हन। और यह पवित्र दुल्हन परमेश्वर की कलीसिया होती है कि जो लोग पवित्रता के साथ जीते हैं और एक दिन स्वर्ग में उठाए जाएंगे। जैसे एक कुंवारी स्त्री होती है, एक कुंवारा लड़का होता है, जब दोनों की शादी होती है तो दोनों एक बंधन में बन जाते हैं। तो वह स्त्री अपने आप को पवित्र करके अपने मायके से अपने ससुराल में आती है, क्योंकि अपने पति के साथ रहती है। तो उसी तरह से ये जो कलीसिया है, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह में पवित्र होकर जीते हैं, तो इसी तरह से उनकी पवित्रता को परमेश्वर देखेंगे। एक दिन प्रभु यीशु मसीह में उनको वह स्वर्ग में उठा लेंगे। तो हम इस पृथ्वी के ऊपर मेहमान बनकर रह चुके हैं। हमारा इस पृथ्वी के ऊपर घर नहीं है, हम मसीह विश्वासियों का घर स्वर्ग में है। और एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह में होकर पवित्र बनकर एक दिन हम जब स्वर्ग में उठाए जाएंगे तो अपनी आंखों से हम परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। तो बपतिस्मा का सही अर्थ होता है कि पहले जीवन का त्याग करना जो मरण का जीवन है, और फिर जब तुम दूसरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पास आते हो तो आपका नया जीवन होता है। तो इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य का दो जीवन है, एक मरण का जीवन है और एक अनंत जीवन है। अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा वही परमेश्वर तक पहुंचेगा। और इसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता अर्थात परमेश्वर तक नहीं पहुंचेगा। क्लियर टू क्लियर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता तक कोई नहीं पहुंचेगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा उसी को रास्ता मिलेगा, और वही स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएगा। परमेश्वर की महिमा हो। पहला कुरिन्थियों 6:9-20 में पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और जो कोई इस मंदिर को ढाएगा परमेश्वर उसको ढाएगा। ये सच बात है जो मैं बताता हूँ, सुन लो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी हृदय, तुम्हारी धड़कन खुल जाएंगी। तो जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसका नाश करेगा। तो परमेश्वर के मंदिर का नाश करने वाला कौन है? इब्लिस, शैतान है, स्वर्गदूत है। उसी को परमेश्वर नरक की आग में जलाएंगे, और जो शैतान की सुनेंगे वो भी उसके साथ नरक की आग में जलेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक है, एक ही परमेश्वर है। पिता वो है जिसको कोई देख नहीं सकता है, जो आत्मा है। पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। जब कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है तो वह परमेश्वर को देखता है, परमेश्वर से बात करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसी पृथ्वी के ऊपर से स्वर्ग में गए। स्वर्ग में कैसे गए? शरीर और आत्मा में गए। आज हमारे पास कौन है? वह सहायक पवित्र आत्मा, जो प्रभु यीशु मसीह आज हमारे अंदर आकर बसा हुआ है। और एक दिन वह परमेश्वर के रूप में आएगा जो पूरी दुनिया का न्याय करेगा, और वह दिन अंत का दिन होगा। मतलब कि पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा। पृथ्वी उलट पुलट होगी, आकाश को परमेश्वर पन्नों की तरह फाड़ कर लपेट देगा, सूर्य चंद्रमा सब चले जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। वह पूरी दुनिया का उसी दिन अंत होगा, और उसी दिन परमेश्वर शैतान को भी नरक की आग में डालेगा। तो हम अंतिम दिन में जी रहे हैं, परंतु किसी का अंत नहीं हुआ है, ना शैतान का, ना मनुष्य का, ना स्त्री का, कुछ भी किसी का भी अंत नहीं हुआ है, परंतु मनुष्य श्रापित है। परमेश्वर के श्राप से मनुष्य आज इस पृथ्वी के ऊपर भुगत रहा है, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को तोड़कर घटिया शैतान की बातों को सुन लिया, और आज पूरी दुनिया उसी शैतान की बातों में फंसी हुई है। किसी के ऊपर बीमारी, किसी को दुष्ट आत्मा सताती है, किसी को क्या बीमारी, डॉक्टर ऑपरेशन करते करते थक जाते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर धन बहुत बड़ा हो चुका है। जब मनुष्य के ऊपर बीमारी आती है ना, सोचता है कि मेरे ऑपरेशन के लिए इतने पैसे कहां से आएंगे। तो मेरे प्रियो, सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह को जाने, और जब मेरी वीडियो आप तक पहुंचे तो एक दूसरे को शेयर करें कि वह लोग भी जाने कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हमें एकमात्र सच्चे परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर के पास पहुंचेंगे और हमारे लिए स्वर्ग मिलेगा। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।